तीखा तीखा नहीं, बहुत तीखा है, पानी लाओ। पानी दो ना। साहब पानी तो नहीं है। अरे यार पानी नहीं तो तीखा काहे डालते हो यार तुम? कहीं से भी पानी लेके आओ। अरे भाई, अरे चोर चोर चोर! अबे चोर! अरे अरे कहाँ जा रहे हो? पगला गए हो क्या? अरे भाई अब देखो, दो मिनट की बात है, तुम थे नहीं वहाँ पे। वो हमारी मैडम को तीखा लग रहा है, हम बस भाग कर चले जाओगे तो पैसे देने फिर कौन आएगा? अरे जिस तरह भाग के जाएंगे वैसे भाग के आके पैसे भी दे देंगे। अरे नहीं भाई। अरे भाई समझने की अरे ये मत अरे 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 सत्यानाश हो। अरे आजम भैया, आप यहाँ मस्ती मजाक कर रहे हैं? वहाँ हवेली में निकुम भैया की गुंडों से हाथापाई हो गई है, जल्दी चलिए। क्या? क्या? चलो। अरे साहब पैसा! अरे अरे रुको, पैसे कौन देगा? अबे दे देंगे बे। क्या रे? चुप, एकदम चुप। तुम लोग सब चूड़ियां पहनो, घर घर जा ताली पीटो। तुम्हारे पास का नहीं है ये। एक हड्डी के लौंडे से नहीं जूझ पाए, हमारी बेटी का खून निकाल दिया। कौन मारा रे? कौन मारा? सामने आओ। कौन मारा? नहीं साहब, तो बीच में हमें जानबूझ के कुछ नहीं सुनना हमको। हाथ कौन उठाया? हाथ कौन उठाया रे? हाथ कौन उठाया? अम्मा जी अनर्थ हो गया। अम्मा जी अनर्थ हो गया। इन्होंने निकुम के लिए जो गड्ढा खोदा था ना, उसमें हमारी यामिनी गिर गई। का गड्ढा का? तुम साफ साफ तो बताओ। हो गया, अनर्थ हो गया अम्मा जी, अनर्थ। कहाँ हुआ है बताओ ना। वो इन्होंने ना निकुम को पिटवाने के लिए गुंडे भेजे थे। हाँ यामिनी, हमारी यामिनी बीच में आई और उसे खूब चोट आई है अम्मा जी। अरे कुछ पता भी है कैसे औलाद पैदा की है तुमने? औलाद तो हमसे गलत पैदा हो गई है। अम्मा ये सब आप दोनों की वजह से हो रहा है, जो वो लड़की हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। वक्त है, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, वरना धीरे धीरे पूरी तरह हाथ से निकल जाएगी वो। हमारे नहीं, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम ही हो जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम ही ने उसकी जिंदगी अजाब बना के रखी है। धक्का दे देकर उसे सबसे दूर कर दिए हो तुम। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा अम्मा। अंधी हो गई है वो, अंधी। उसे वहां से हवेली से उस लड़की की चंगुल से छुड़ा के लाओ, वरना इस घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। सबरे रास्ते पे बता रहे हम। सही कह रहे, जा रहे हैं। चलो, और एक बात बता दूं, मिनी को लिबाने नहीं जा रहे हैं, वहां उसके साथ रहने जा रहे हैं। जी सही सुने हो। तुम्हें कुछ पता है क्या की हो तुम? कभी सोचा है वो लड़का भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है? क्या किए तुम? गुंडे भेज दिए उसे पिटवाने के लिए? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या खराबी है उस लड़के में बताओ? हमें तो अच्छा खासा लगता, और सबसे जरूरी बात है हमारी मिनी को पसंद है। और परेशानी है तो रहे, हम जा रहे हैं हवेली में रहने, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, तुम्हारा दिमाग सही हो जाए, तो तुम्हारे पास एक तरीका है अपनी गलती सुधारने का। निकुम का हाथ यामिनी के हाथ में दे देना। और कह नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। चलो सुमित्रा, चलो। जी लगा रखी है, चलो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे हमको कोई फर्क पड़े। जाओ, जिसको जहां जाना जाओ, जाओ जहां जाना। आ जाओ, हमें रास्ता पता है। जमाल,
निकुम बेटा जीते रहो। खुश रहो। तुम तो तबीयत ठीक है ना भाई? जी जी। हम रघु की हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा है बेटा। असल में वो कुछ समझ नहीं पा रहा है ना, इसलिए अनाप शनाप हरकत कर रहा है। हम माफी मांगते हैं बेटा उसकी। अरे दादी आप क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल ऐसा मत बोलिए, सब सुनिए। वो बेटा मिनी कहाँ है? जी आइए आइए। अच्छा अच्छा। मिनी मिनी कैसी है तू बेटा? ठीक है अब तू ना यहाँ तू ठीक तो है ना बेटी? ठीक है माँ। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं ठीक है। शुक्र है भगवान का, हम तो इतना घबरा गए थे, है ना माँ जी? ये सब होने के बाद हमें घर वापस नहीं जाना दीदी, हम वहाँ रह ही नहीं पाएंगे। हाँ तो अब हम भी नहीं रह पाएंगे। मतलब ये रघु ने जो किया है ना, उसके बाद उसके साथ एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते। जब निकुम हमारे बेटे जैसा है, रघु ने तो हद ही कर दी। अब बेटा हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं, निकुम यहाँ रहने आए हैं। अगर निकुम बेटा को कोई दिक्कत ना हो तो? कैसी दिक्कत आंटी आपकी, क्या बोल रही हैं? ये घर आपका भी तो है। उल्टा हमको तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहाँ पर आके रहने लगे तो। हमारा पूरा परिवार खुद चल के आ जाए और हमें चाहिए क्या? नहीं माँ, दद्दू पापा अकेले पड़ जाएंगे। आप दोनों भी यहाँ आ जाएंगे तो गुस्से में अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो एटलीस्ट आप दोनों अगर वहां होंगे तो उनका ध्यान तो रख पाएंगे। अम्मा जी, मिनी का कहना भी ठीक है। कोई ठीक नहीं है। आजम, अब देर हो रही है, हम निकलते हैं, काफी लेट हो रहा है। अरे शाहीन तुम भी यहीं रुक जाओ ना, यामिनी को साथ मिल जाएगा। हाँ तुम्हारे घर वालों से तो हम परमिशन ले लेंगे। पर तुम तो अब यहाँ आ गई हो, तुम्हारे कपड़े तो घर पर होंगे और अब आप दोनों भी यहीं हो। अब या हम ऐसा करते हैं, किसी और को भेज के तुम्हारे कपड़े मंगा लेते हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ आओ हम चलते हैं, ये बैग पर चलो। बड़े दिनों बाद आना हुआ हासिल साहब। चलिए इस बहाने आप घर आए तो सही। क्या करें, हमारे बच्चों की उम्र ही कुछ ऐसी है कि हम जो ना करें सो कम है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए बताने के लिए आए हैं कि अपनी शाहीन बिटिया आजकल वो बड़े बेकार से लड़के मोबाइल वाले आजम के साथ बड़ी देखी जा रही है। हम जानते हैं सिख साहब, दोनों अच्छे खासे दोस्त हैं और हम ये भी जानते हैं कि आजम बेकार लड़का नहीं है। अकल और तबीयत दोनों से बड़ा अच्छा लड़का है। देखिए सिख साहब, समझदारी सच्चाई को मान लेने में बेहतरी तो इसी में है कि हम अपने बच्चों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अब वो जमाना रहा नहीं कि हम उनसे कुछ कहें और वो बात मान लें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें छोड़कर अपने रास्ते निकल जाएं और हम बस यूं ही खड़े खड़े खाली हाथ रह जाएं। बस 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 और ज्यादा ज्ञान न दीजिए हमको आप। अरे कमाल करते हैं आप, नहीं ऐसे नहीं समझेंगे आप। जिस दिन आपकी बेटी आपके चेहरे पे कालिख मल के निकल जाएगी ना, उस दिन समझेंगे आप राघवेंद्र सिंह को, एक बाप को।
अकेली मत जाइयो। यस अरे यार चीटिंग। अरे कमाल की टीम है तुम्हारी, इतना डिफिकल्ट नाम दिया फिर भी गेस कर लिया। तो ऐसी कमाल की टीम हमें भी बनानी है कि कोई हमें कुछ भी करने को कहे और हम उसका डेयर यूं एक्सेप्ट करें, उसे पूरा करें और लोगों की शो निकल जाए। नर्वस एक मिनट, तो हम तुम दोनों को डेयर करते हैं। चलो नाम बताओ। अरे लक्ष्मी, खाना रेडी हो? ये क्या कर रहे हो तुम? बर्तन काहे पैक कर रही हो? वो अम्मा जी का फोन आया था, सगाई के लिए उन्होंने सारे बर्तन हवेली मंगवाए हैं। सगाई? हमारे होते हुए हमारी बेटी की एंगेजमेंट उस कमीने लड़के के साथ हो रही है, और वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। नहीं, ये नहीं हो सकता। राघवेंद्र सिंह, तू है तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने ये होने दिया तो बेकार हो जाएगी तुम्हारी पूरी जिंदगी जो तुमने अपनी लड़की के लिए लगा दी। खत्म हो जाओगे तुम, खत्म हो जाओगे तुम। साहब जी, अरे साहब जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ साहब जी? साहब जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ साहब जी? मैडम जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? उठिए ना, पानी लेके आओ जल्दी से। अरे उठिए ना, क्या हो रहा है आपको? कुछ तो बताइए। लक्ष्मी जल्दी पानी ला। सारे ख्वाब उठा के मेरे बुद्धि में से चुनती है, बालों की लट घुमा के जाने कौन सा लम्हा बुनती है। देखा है मैंने उसे कागजों से खेलते, कान में लगा के उन्हें कुछ नज़में सुनती है। उनसे सुनने में जो मजा है पढ़ने में नहीं आ सकता। वो वाली सुना ना, कौन सी? रोज तुमसे मिलने को। ठीक है। रोज तुमसे मिलने को जी चाहा, रोज हमने उसे मना किया। रोज तुमसे मिलने को जी चाहा। सॉरी। हेलो मिनी, बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अम्मा जी भी घर पर नहीं है, बहुत परेशान है हम। लगता है तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा तुम निकलो, हम आते तुम्हारे पीछे। एक कुछ होना फोन पे बताना है। ठीक है। आजम, आजम। पापा क्या हुआ इन्हें? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बड़ा दर्द हो रहा है छाती में। अरे अम्मा, एक काम करते, हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते अभी। दामिनी, ये कैसे आ गया अंदर है? सब इसकी वजह से ही तो बर्बाद हो रहा है सब। ये नहीं जीने देगा हमको। अरे बेटा, हम मर जाए वही ठीक, नहीं जाएंगे कहीं। ऐसे हमको मर जाने दो। अब शांत रहिए ना थोड़ा, ठीक हो जाएगा सब। पापा प्लीज ऐसे मत करिए, कुछ करो ना। आप परेशान मत हो, हम जा रहे हैं, डॉक्टर के लिए आते हैं। आप डॉक्टर बात है। पापा
डॉक्टर अंकल, सब नॉर्मल है ना? देखिए, ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात तो नहीं है। ऐसी एंजाइटी कुछ रही होगी जिसकी वजह से दर्द हो गया। ठीक है, उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाई लिख देता हूँ, अब मंगवा लीजिएगा। देखिए, चिंता मत करिए, सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, सॉरी आपको ऐसे चलते क्लिनिक में से लेकर आ गए। अरे कोई बात नहीं, हाँ वो दवाइयाँ मंगवा लेना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चलते हैं। थैंक यू। कैसी तबीयत है अंकल की? अब ठीक है? सब हमारी वजह से हुआ। हम ऐसे घर छोड़कर चले गए, इसलिए पक्का दिल टूट गया। देखो क्या हो गया उन्हें। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसे उदास मत हो। अंकल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। हमने अल्लाह ताला से दुआ की है। अच्छा चलो आओ, आओ आराम करने दो अंकल को, आ जाओ। अम्मा, हद होती है ड्रामेबाजी की यार। मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी अपने घर वालों के साथ। हार्ट अटैक का ड्रामा। दत्तू को सब पता है, इसलिए नहीं आई वो। हमने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। डॉक्टर ने भी चेक बैक किया, सब नॉर्मल है। कितना खुश थे हम और शाहीन, कल एंगेजमेंट होने वाली थी, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अच्छा सुनो आजम, इस बारे में यामिनी को कुछ मत बताना, नहीं बेकार में खुद को गिल्टी फील करेगी, ठीक है ना? हाँ। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। चाय पी लीजिए। देखो, अपनी बिटिया को देखते ही जैसे शरीर में नई जान आ गई। और हम पता है हमें, अब बिल्कुल ठीक है। कल भी आप हार्ट अटैक का नाटक ही कर रहे हैं। क्यों पापा, आपने क्यों ऐसा किया? बच्चों के लिए तो उनके माँ बाप उनके आदर्श होते हैं, उन्हें पूछते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। आपने कल जो किया है ना, उसके बाद हम अपने आप से नजरें तक मिला नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे हम। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? शर्म आ रही है हमें, अपने आप पर भी और आप पर भी। अभी तुम एक बात से उभरे नहीं थे कि हमारे खुद के पापा ने निकु को मारने धमकाने के लिए गुंडे भेजे थे, और आपने ये सब कर दिया। हमें और निकुम को आप अलग करना चाहते थे, मानते। आसम शाहीन का क्या दोष था? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था पापा? हम जानते हैं आप शाहीन के घर गए थे उसके घर वालों को आजम के खिलाफ भड़काने।
वो भड़के नहीं, उल्टा खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देकर उन्हें सगाई करने की इजाजत दे दी। क्योंकि शाहीन के माँ बाप समझते हैं कि आजम और शाहीन एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। उनकी खुशी में ही कल उनकी सगाई थी पापा, और आपने ये सब करके सब खराब कर दिया। आजम और शाहीन की सगाई? हाँ, सगाई थी पापा उन दोनों की। हमने सोच लिया है पापा, आज के बाद हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। आपको कोई हक नहीं बनता हमें रोकने का।